हाय स्टूडेंट। हम लोग का मैट्रिक्स टॉपिक चल रहा था, उसमें हम आपको सेकंड वीडियो दे रहे हैं। इसमें हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट सबसे पहले रो मैट्रिक्स की बात करेंगे। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी द रो मैट्रिक्स इफ इट हैव ओनली वन रो। दैट मीन्स ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। ये है आपका A1 1 1 A1 2 A1 3, ये 1n है, 1 × n। This is said to be the row matrix of one row and n column. Okay, that means the number of row is one, but the number of column may be one or more than. ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रो तो एक होनी चाहिए तभी रो मैट्रिक्स कहलाएगी, बट n की वैल्यू जो है वन भी हो सकती है, वन से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे ये 1 × 4 मैट्रिक्स है तो ये रो मैट्रिक्स ऑफ 1 × 4 है, इसमें नंबर ऑफ रो वन है इसीलिए इसको रो मैट्रिक्स बोला गया। ओके, नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स A is said to be the column matrix if it have only one column. Okay, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स है A11 A21 A31 AN1, n×1 मैट्रिक्स है इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम वन है। नंबर ऑफ रो मे बी वन आर मोर देन वन, मे बी 4×1 की ये आपका रो कॉलम मैट्रिक्स है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द मैट्रिक्स विच इज रो एंड कॉलम, that means both this is row matrix as well as column matrix, then the matrix A is equal to Aij. Okay, 1×1, that means I is equal to 1 and J is equal to 1 is the row matrix as well as column matrix. Maybe 5, this is 1×1 matrix, then this is row and column matrix both. Why? uh, since number of row is 1, then it is said to be the row matrix. Number of column is 1, so this is also column matrix. That means 1×1 matrix is a matrix which is row as well as column also. Okay, तो दुनिया में जो 1×1 की मैट्रिक्स होगी वो रो मैट्रिक्स भी कहलाएंगी और कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएंगी। ये आपका रो एंड कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद आपकी बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स किसको आप बोलोगे, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ओके, अब जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होगा तो उसी का नाम है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ओके, रेक्टेंगल मतलब m×n वेयर m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, ये नहीं समझना कि अगर इक्वल है तो वो रो है तो रेक्टेंगल तो हो गई, जैसे हर स्क्वायर जो है रेक्टेंगल होता है, तो ये मत समझ लीजिएगा। कॉलम एट रो एक रेक्टेंगल तभी बोलेंगे जब m इज नॉट इक्वल टू n or m is equal to n, that means number of row and column are equal, then matrix is said to be the square matrix. Okay, maybe the example are n×1 A11 A12 A1, that means this is the first row, this is second row and this is nth row. Similarly first column, second column, third column and nth column. This is the square matrix. Why? Because number of row is equal to the number of column. Okay, that means the number of row is equal to the number of column, then the matrix is said to be the square matrix. Okay, now comes to the diagonal matrix. What is the diagonal matrix? A square matrix must be, that means diagonal की बात तभी होगी if A is a square matrix. Square is the necessary condition for diagonalizability. ओके, तो कोई भी मैट्रिक्स इसको डायगोनल होगी कब, जब वो स्क्वायर हो और उसके साथ साथ इस बात को माने। बात क्या है कि मैट्रिक्स n×n, दैट मीन्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई द कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? Aij इज इक्वल टू I इज इक्वल टू J। दैट मीन्स जब I और J दोनों इक्वल हो, दैट मीन्स ये वाले एलिमेंट, ये देखिए ये वाले एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 और n, ये सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये एलिमेंट की बात कर रहा है, तो तब उनका आंसर कुछ भी हो, मतलब उनका आंसर 1 2 3 0 5 कुछ भी हो सकता है -1। लेकिन जब I इज नॉट इक्वल टू J हो तो उस समय 0 हो, मतलब कि 1 2, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2, तो ये जो दोनों इक्वल नहीं है तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। 1 3 भी 0, 1 n भी 0, 2 1 भी 0, 3 1 भी 0। दैट मीन्स डायगनल एलिमेंट को छोड़कर, इसको प्रिंसिपल डायगनल भी बोलते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर अगर ऑल एंट्रीज विल बी 0, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी द डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, now comes to the example. This is the example, diagonal matrix. देखिएगा, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये देखिए यहाँ पे डायगोनल एंट्री आपकी क्या है, डायगोनल एंट्री कुछ भी हो सकती है, बट नॉन डायगोनल एंट्री आपकी 0। इसी का नाम होता है क्या, आपका diagonal matrix. Maybe the other example is 1 0 0
0 2 0 0 0 3. This is the 3 cross 3. First of all, it must be square matrix. Then comes to the point of diagonal. Okay. Now this is a also matrix which is diagonal. But the example of 0 0 0 0 0 0. This is the 2 cross 3 matrix. Then it is not a diagonal matrix. Okay. This is not a diagonal matrix. Why? Because this is not a square matrix. That means for the diagnosability, the square condition must be found. ओके यानी रेक्टेंगल मैट्रिक्स भले ये डायगोनल एलिमेंट तो आप बना ही नहीं पाओगे इधर और इधर के हिसाब से, तो ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये मत समझना, ठीक। और वहीं पे अगर ये वाली मैट्रिक्स की बात करें तो ये डायगोनल है, क्यों? क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट उसके क्या है, 0, ठीक है। तो इस तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स की बात। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एंट्रीज, मतलब दीज एंट्रीज 1 1 2 2 3 3 आर इक्वल, मे बी 0 और एनी नॉन जीरो वैल्यू। ओके, जैसे ये आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा, ये देखो के डायगोनल एंट्री के है और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है उसके, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। तो मतलब ऐसी मैट्रिक्स जो कि i इज नॉट इक्वल टू j पे 0 दे और i इज इक्वल टू j पे एक फिक्स वैल्यू दे। फिक्स वैल्यू में 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ आप कह सकते हो k इज एनी रियल नंबर, तो रियल मैट्रिक्स होगी तो रियल नंबर होगा, अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये होता है स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। जो स्पेशल टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसी को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्पेशल क्या हुआ कि डायगोनल तो होगी लेकिन उसके साथ साथ उसके जो डायगोनल एंट्री हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल इज सेड टू बी द स्केलर मैट्रिक्स। ओके, और ये के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, लेकिन तीनों सेम होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये भी स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। ओके, अब देखिए ये n क्रॉस n है। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करता हूँ आपसे, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी हो कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो और डायगोनल एलिमेंट 1। दैट मीन्स अभी स्केलर में बोला था के हो, तो के ना होकर वो वैल्यू 1 हो जाए, यानी के की वैल्यू 1 हो जाए, तो उसी का नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज डिनोटेड बाय, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 को I2 से डिनोटेड करते हैं और इसको डिनोटेड करते हैं I3 से, ठीक है। ये नीचे लिख भी दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय n क्रॉस n। तो n क्रॉस n को n से केवल लिख दो तो समझ में आ जाती है मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक चीज आपको ये याद रखने वाली बात है, ये आप अपने से याद रखिएगा कि जैसे ये डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स, अब उसके नीचे आ जाएगा स्केलर और स्केलर के नीचे आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स में से वो मैट्रिक्स जिनके डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे वो स्केलर कहलाएगी, और स्केलर मैट्रिक्स में वो वाली स्केलर मैट्रिक्स जिसमें के की वैल्यू 1 हो उसी का नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ये आपका टोटल डिफिनेशन हो जाएगा। अब स्केलर के बाद नल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं बेटा। ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट आर 0, जिसके सभी एंट्रीज 0। जैसे आपको हमने एग्जांपल दिया था शुरुआत में, अगर आपको याद हो तो ये वाला एग्जांपल जो आपको दिया था 0 0 0 0, तो ये नल मैट्रिक्स का। ओके, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऑल एंट्रीज 0 हों उसको हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स, ये आपको याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट इसी पे आ जाते हैं हम लोग। इसके बाद बात करेंगे बेटा, इसके बाद बात हो जाएगी आपकी, ये नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स। नल में कोई जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मे बी 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 4, बट ऑल एंट्रीज आर 0। ओके, तो ये हो जाएगा आपका नल मैट्रिक्स। अब इसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कब बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? जब उसका आई इज ग्रेटर देन जे। अब इस वाली बात की बात हम करें तो आप ये समझ जाओ कि देखो यहाँ ये पूरी एंट्रीज देखिए आप, इसमें देखो 1 1 यानी आई और जे की वैल्यू सेम है, 1 2 इसमें क्या है, जे बड़ा हो जाएगा और आई छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 1 3 में आई लेस देन है और जे ग्रेटर देन है। तो ऐसी एंट्री जिसमें आई लेस देन, देखो यहाँ आई लेस देन है, यहाँ आई लेस देन है, यहाँ आई लेस देन है, यहाँ लेस देन आर इक्वल टू है, तो वो एंट्री में तो कुछ भी आए। लेकिन अगर आई ग्रेटर देन हो जाए, आई ग्रेटर देन हो जाए जैसे, तो आंसर 0 है। तो ये देखो, तो ये वाली डिफिनेशन फॉलो करने वाले हैं। कुल मिलाकर आप ये समझो कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उससे लेस लोअर वाली वैल्यू अगर 0 हो, यानी अपर में आंसर आ रहा है, तो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सिमिलरली
ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें लोअर में प्रिंसिपल डायगोनल के लोअर में एंट्री आ रहा, अपर वाली सारी एंट्री जीरो है, तो उसका नाम क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, वो मैट्रिक्स होती है जो कि अपर ट्रायंगुलर भी होती है, लोअर ट्रायंगुलर भी होती है। ओके, तो आपको ये भी समझ में आ गया। अब बेटा इसमें एक लास्ट टॉपिक आज आपको हम बता दे रहे हैं, और वो है आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी द आइडेम्पोटेंट। ओके, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी द आइडेम्पोटेंट कब, जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर मीन्स हो जाएगा ए डॉट ए, को ए स्क्वायर बोलते हैं। ओके, ए डॉट ए मतलब मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिक्स। अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करो और ए स्क्वायर है, कहने का मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लाई आपको जब बताएंगे मैट्रिक्स का तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। तो मतलब उसका स्क्वायर करने का मतलब उसी का उसी से मल्टीप्लाई करो और आंसर फिर से वही आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, अब जैसे एग्जांपल में देखो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे वही मैट्रिक्स आएगी, तो ये आइडेंटिटी। एक अदर एग्जांपल भी दे देते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और एग्जाम में कभी कभी दे देता है, तो आप अच्छे से देख लीजिए। ये मैट्रिक्स है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 इज ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। व्हाई, बिकॉज ए स्क्वायर ए आएगा। आपको जब मल्टीप्लाई बताएंगे तो वहाँ दिखाएंगे कि ए इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, वो सॉरी ए ही आएगा आंसर। इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो फिर से यही मैट्रिक्स आने वाला है, इसीलिए इसका नाम क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।